व्हाट इज साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल? ओके, सो इंटीजर वेरिएबल की साइज है, पूजा इज सेइंग 2 बाइट्स, यस। आई थिंक पूजा ने ही थोड़ा सा एक क्रॉस काउंटर क्वेश्चन किया था मुझे कि इंटीजर का साइज सर 2 क्यों है, इट इज 1 सेकंड, चेक मैसेज, कहाँ है मेरा मैसेज? तेजस इज सेइंग 4। ओके, हाँ ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हो क्या आप? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलेगी चलेगी चलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4 बाइट। तो लेट्स चेक आउट। ओप्स, इट्स रेड। ओके, 32 इट्स रेड। 4, या दैट्स करेक्ट। ओके, सो इट इज 2 एंड 3 दोनों भी सही है एक्चुअली, क्योंकि बाइट्स, ओके 4 बाइट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। यहाँ पे आप स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बिट माने उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 4 बाइट, 4 इंटू 8, और वो है 32। सही है, ओके सही है, म्यूचुअल फंड सही है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज साइज ऑफ शॉर्ट वेरिएबल? शॉर्ट वेरिएबल का साइज बताओ। किसी को दिक्कत है कि यार सर आप गलत बता रहे हो या ऐसे कैसे, तो थोड़ा सा करते जाओ। सो इसका जवाब बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, प्रगति कंप्यूटर सेइंग 1। ओके, तो एक्चुअली ना इस पर हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं हम। शॉर्ट टेक्स 2 बाइट्स है ना, 2 बाइट लेता है वो। तो अब बताओ कौन सा है उसका सही जवाब? बताओ सबके सब। शॉर्ट टेक 2 बाइट्स। सो तेजस बता रहा है सही। पूजा टाइप 1, फिर टाइप 1। चलो 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 सब करो टाइप। सो इट इज 2 बाइट्स, शॉर्ट 2 बाइट लेता है। अच्छा, इसका छोटा सा प्रूफ हम देखेंगे आज। यार सच में ये, सो एक प्रोग्राम ऑन करेंगे हम टुडे। सो ये है हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे, ना लिखेंगे, और इसे हम रन करेंगे। कैसे देखना, अभी जो हमारा वेरिएबल का टाइप है वो लिखेंगे हम, और हमारे वेरिएबल का टाइप है शॉर्ट, और आगे डॉट दे करके एक कांस्टेंट लिखेंगे साइज। ठीक है, एक एक बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि शॉर्ट का एस कैपिटल लिखा है मैंने, तो दिस इज नॉट दैट शॉर्ट विच वी हैव ऑलरेडी सीन बिफोर। ओके, यहाँ पे जो हमने देखा है ना, ये वाला शॉर्ट और ये वाला शॉर्ट थोड़ा सा अलग है। ये वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला शॉर्ट है, ये वाला, ठीक है, लेकिन साइज दोनों की सेम है। बोथ शॉर्ट हैव सेम साइज, भरोसा रखो। शॉर्ट डॉट साइज कंट्रोल 1। तो वो अब बिट्स में साइज बताएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो 2 बाइट माने 16, so you can see that it is 16। ओके, आप देख सकते हो कि साइज इज देयर 16 बाइट। ओके, फिर हम चेक करेंगे साइज इंटीजर। अच्छा, इंटीजर के लिए एक चीज है, सिर्फ आईएनटी से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा लिखना है इंटीजर जिसमें आई कैपिटल है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, एंड यू विल सी दैट 32 इज appearing here। तो साइज के प्रूफ यहाँ पे है। सो विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट वी आर डूइंग दिस। कांस्टेंट ये है हमारे लिए साइज का। ठीक है, तो ऐसे आप सबकी साइज एक बार चेक करना, और कहीं पर आपको दिक्कत, कहीं पर आपको गड़बड़ लगे तो मुझे बताना। व्हाट इज साइज ऑफ बाइट वेरिएबल? चलो बताओ जल्दी। एक बाइट वेरिएबल की साइज कितनी होती है? सबसे छोटा वाला। ओके, हाँ इसका ऑप्शन प्रदीप बता रहा है 4। सो एक बाइट में बहुत ही कम डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, कम माने 255 से कम। तो सही जवाब इज 4। ओके,
4 क्यों? क्योंकि 1 एंड 2 इज करेक्ट। 1 माने 8 बिट और ये 1 बाइट, दोनों सेम ही, 1 एंड सेम, सो इट इज 4। गुड। व्हाट इज साइज ऑफ फ्लोट? फ्लोट का साइज क्या है? साइज ऑफ फ्लोट। प्रदीप इज सेइंग 1, 4 बाइट। पूजा इज सेइंग 2, 8 बाइट। तेजस इज सेइंग 1, 1। श्वेताली। ओके, तो लेट्स चेक। 4 सही जवाब। तो 4 बाइट है। इंटीजर और फ्लोट दोनों भी सेम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। बस फर्क इतना है, इंटीजर विल टेक और विल एक्सेप्ट ओनली कंप्लीट नंबर, और जो फ्लोट है उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स। व्हाट इज साइज ऑफ डबल? अब बताओ। डबल का साइज कितना है? ऑप्शन नंबर 2। डबल का जो साइज है वो ऑप्शन नंबर 2 ऐसा बोल रहे हैं तेजस, और वो है 64 बिट है उनका कहना। और कोई? मारो मारो, तुक्का मार सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ऑप्शन 2 64 बिट माने 8 बाइट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सो 8 इंटू 8 इट इज 64। गुड। ये एक प्रोग्राम है, ऐसे कैसा रन करेंगे हम मेन में तो रन होने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इंटीजर ए लिखा इज इक्वल टू 0 लिखा, फिर इंटीजर ए लिखा, फिर 10 लिखा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए, क्या आएगा? प्रदीप इज सेइंग 4, प्रगति कंप्यूटर इज सेइंग 2, पूजा इज सेइंग 2, श्वेताली इज सेइंग 2, तेजस इज सेइंग 4, पूजा इज सेइंग 2। लेट्स चेक। पहले तो हम 2 पे क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो कह रहे हैं। ओ नो, गड़बड़ हो गया, तो इट इज़ एरर, है ना। तो ध्यान से हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे कि क्या है, क्या ये एग्जैक्टली। तो देखो, इंटीजर ए, इन आई एन टी लिख करके हम जब ए लिखते हैं और उसका वैल्यू सेट करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 प्रोसेस हो गए, ठीक है। हियर दिस लाइन हैव परफॉर्म्ड 2 activities. Which activities? First one is about creating references, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक रेफरेंस बनाया गया, उस रेफरेंस का नाम था ए, और दूसरा था इंस्टांसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा हेवी वर्ड है, मुझे भी 2-4 दिन लगे थे, आपको भी लगेंगे, या फिर आप होशियार हो तो तुरंत समझ जाओगे। 2 प्रोसेस हुए हैं, सो क्रिएटिंग रेफरेंसेस प्लस इंस्टांसिएशन, 2 प्रोसेस, ठीक है। तो ए बन गया मेमोरी में, हाँ। दूसरी बार फिर से जब इंटीजर में ए बनाने की कोशिश होगी ना, तो वो एरर दिखाएगा। सो लेट्स रन इट, और वो आपको एरर बताएगा कि यार री इनिशिएट क्यों कर रहे हो, आप ऑलरेडी है उसमें। ओके, इट इज देयर ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इस इंटीजर को हम हटा देते हैं। ओके, लेट्स रिमूव दैट इंटीजर कीवर्ड। नाउ लेट्स चेक व्हाट हैपेंस। सही जा रहे हैं हम, और वो बताएगा 10, इट इज करेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट इज, हम ए को इनिशिएट कितनी भी बार कर सकते हैं, रेफरेंस उसका सिर्फ एक बार बनेगा। आईएनटी जब लिखेंगे तब रेफरेंस बन रहा है, रेफरेंस सिर्फ एक बार बनेगा, एक ही बंदे को। ओके, उसी ए में हम 10 सेट कर सकते हैं, उसी ए में हम 150 सेट कर सकते हैं, उसी ए में हम 600 सेट कर सकते हैं, उसी ए में हम फिर से 6000 सेट कर सकते हैं, ओके 900 सेट कर सकते हैं। वी हैव अल्टर्ड वैल्यू ऑफ ए फॉर ऑलमोस्ट 6 टाइम, 6 बार हमने उसकी वैल्यू बदली अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटीजर लिखेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी ए के साथ आप कितनी बार खेलो, पर हर बार अलग अलग ए बनाना इज नॉट गुड। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और टेक्निकली आगे जाके देखने वाले हैं। इसमें एक फैक्टर होता है जिसमें होता है जेवीएम।
जिसमें एक एरिया होता है, स्टैक एरिया, और उसमें स्टैक्स बनाए जाते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, और उस ब्लॉक में फिर ये वेरिएबल बनाए जाते हैं, और उसमें ये यूनिक होना चाहिए। ओके, इसको और एक वर्ड है आइडेंटिफायर्स। ओके, कॉमन वर्ड हर चीज को होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, इनको एक कॉमन वर्ड से हम जानते हैं जिसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, सभी क्या है, वेरिएबल्स है मेन। फिर और कुछ दो चार होंगे इस तरह से, इसको कॉमनली हम कहते हैं फंक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सो अच्छा, ए बी सी डी ऐसे जितने भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे, तो इन सभी को हम कहेंगे आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। हम जो होते हैं ना, हर किसी को कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी हमारी कुछ वर्ड्स में होती है, नाम होते हैं ना हमें, किसी का नाम है नम्रता, किसी का वैष्णवी, गौरव, कल्याणी, right? So, ये सभी नाम होते हैं। सो इन नामों का एक होता है कि एक घर में सेम नेम के दो बंदे नहीं होते कभी भी। सेम नेम इन सेम हाउस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा एक ही घर में दो बंदे, तो फिर सरनेम बदलना पड़ेगा, है ना? कुछ ना कुछ तो बदलेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं सरनेम बदलेगा, नाम ही बदलेगा, राइट? तो सेम नेम इज विल नॉट देयर। लेकिन री इंस्टांसिएशन होगा कि भाई ए अभी छोटा है तो 0 है, बड़ा हो गया 10, 150, 600, 90,000, 900, है ना? उतार चढ़ाव तो उसमें होगा, पर बंदा एक ही होगा। अब इस प्रोग्राम में मुझे आप बताओ, पहले तो मैं रन करता हूँ, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने वाला है, टूल्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हो। लेकिन इसका आउटपुट क्या दिखेगा मुझे आप टाइप करके बताओ, ऑल रिमोट पीपल्स, इसका आउटपुट क्या दिखाएगा वो? ओके, ऑन ऑफलाइन में, हाँ, प्रदीप, पूजा इज सेइंग 900, प्रदीप इज सेइंग 600, और कोई? ओके, सो दो लोगों ने आंसर किया है, तो इसका सही जवाब हम देख लेते हैं, कंट्रोल 2 करेंगे, और वो क्या बताएगा? 600। ठीक है, तो कैसे बताया, ध्यान से देखते हैं। जब हम ये लाइन प्रिंट कर रहे थे, उसके ठीक पहले ए का वैल्यू 600 था। ओके, 900 उसके बाद में हुआ। तो हम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो लाइन बाय लाइन जाएगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, ये जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तब फ्यूचर पता नहीं था, तब ए की वैल्यू क्या थी? 600, उसने 600 प्रिंट करी, अब फिर जाके वो 6000 हो गई, फिर जाके वो 900 हुई। आई थिंक यू ऑल शुड बी क्लियर विद दिस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रोग्राम है, ध्यान से देखना। तो आई एन टी ए इज ऑल्सो 100, फ्लोट में हम ए बना रहे हैं 50, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए, अब इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? हम्म, पूजा इज सेइंग 4। ओके, मुजाहिद सेइंग 1 and 4, दो ही बता रहा हूँ। ठीक है, प्रगति कंप्यूटर इज सेइंग 2। 100 पे जोर है सबका। तो देखते हैं, पहले 50 पे क्लिक करेंगे, है ना? ऐसे ही। नहीं यार, गलती हुई मेरे से, हाँ, ये सही आंसर नहीं है, तुक्का लग गया है। ठीक है, सो इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब 100 ही है। ठीक है, सही जवाब इसका 100 है, जस्ट इग्नोर दिस, क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलती हुई है। लेट मी चेक दिस। हमारा ही पोर्टल है तो क्या कभी भी चेंज कर सकते हैं। सही जवाब क्या है इसका? 100। देखते हैं, सेम लाइन प्रिंट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, एंड यू विल सी 100। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों? इसमें सिखानी सिर्फ एक चीज थी हमें, सीखनी सिर्फ एक चीज थी, वो ये कि ए जो
स्मॉल केस में और जो कैपिटल केस में ये दोनों अलग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेते हैं, अब कोई बताएगा क्या आउटपुट दिखाने वाला है वो? कैन एनीवन टेल? अब क्या आउटपुट दिखाएगा? 50 दिखाएगा, राइट। क्या दिखा रहा है वो? 50, और मोर स्पेसिफिकली 50.0 दिखाएगा, क्योंकि फ्लोट है ना वो, तो उसकी आदत है, ठीक है। वो बिना डेसिमल के छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि बनाई उसके लिए है, तो थोड़ा तो दिखाएगा वो, है ना। 50.0 इज द फ्लोट एज जनरेट। अब यहीं पे मैं एक काम करता हूँ, एज लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। अब क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? ओके, एरर यस और नो आप टाइप कर सकते हो। इफ यू नो एरर, ओके, दैट्स करेक्ट। एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि केस में डिफरेंस हमने किया है, अलग अलग केसेस दिया है ना, ये स्मॉल केस में ये अलग है। अभी हमारे यहाँ तो नहीं चलता कि यार मेरे भाई का नाम गौरव और मेरा नाम जी कैपिटल औरव, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये इसमें चलता है, ओके। जब से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ट्रेंड चला है ना, तब से ये काम होता है। शुरू में जब विंडोज कभी भी इन केस सेंसिटिव है, जैसे उसमें आप स्मॉल और कैपिटल में दो अलग अलग फोल्डर नहीं बना सकते। जैसे फोल्डर आप बना रहे हो तो ए बनाया, राइट क्लिक करके फिर नया फोल्डर बनाया जिसको कैपिटल ए नाम दिया, तो वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नाम सेम हो रहा है। अच्छा यही काम आप लिनक्स में करने जाओ, वहाँ पे हो जाएगा, ओके। ये वही से आया है, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है इतना, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कैरेक्टर का साइज कितना है? ठीक है, घूम फिर के वही आ गए। कैरेक्टर का साइज बता दो, बहुत आसान है। 1 बाइट, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करेगा इसमें। यहाँ पे कितना है मैं भी देख लेता हूँ। शिट मैन, 2 है उस पे। चेक करना चाहिए था। ठीक है, 2 बाइट, आई रिपीट, गलती हुई है, 2 बाइट है उसका। 2 बाइट सही, 2 बाइट तो सही बताएगा, एक को गलत बताएगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने कल कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तीनों। और आपके लिए टास्क था कि तीनों में आपको 5-5 वेरिएबल बनाने हैं, तीनों में आपको 5-5 वेरिएबल बनाने हैं। तो हम करके देखते हैं क्विकली कैसे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटीजर a1, a2, a3, a4, a5, ठीक है। सभी में वैल्यू सेट करो यहीं पर, इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 20, अरे यार, इक्वल्स टू 30, इज इक्वल्स टू 40, इज इक्वल्स टू 50। ऐसे ही हम फ्लोट b1 is equals to 90, b2 is equals to some 95, b3 is equals to 95 point this f, comma b4 is equals to 98.5 f, and b5 is equals to 56.12 f, सेमीकोलन। और फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर में हमें कैरेक्टर स्टोर करने हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी उसमें करके देखेंगे, उसको आगे पीछे उसको तोलने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ दोनों को खेलेंगे, दोनों के साथ खेलेंगे, इंटीजर और फ्लोट। दो दो प्रिंट करूंगा सिर्फ मैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे डबल कोट और लिखेंगे A1, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे प्लस, कॉमन लिखना प्लस लिखना है, A1, थोड़ी सी आदत। अब A1 का वैल्यू दिखेगा, कोलन देंगे हम यहाँ पे, कॉपी करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल वी, A2, A3, A4, A5, 2, 3, 4, 5। तो ये पांचों का वैल्यू बदल चुका है।
1 कंट्रोल 2 और यहाँ पे आप देख सकते हो A1 से लेकर के A5 तक सभी वैल्यू ठीक से दिखाई दे रही है। वैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे A की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे B B B B B B B B। हवा चल रही है अभी BB की, B पता है, भी नहीं पता। भुवन बाम नहीं यार, ये तो ठीक है। सो ये है, यू कैन सी दिस B1 से लेकर के B5 तक। इट्स नाइस, सो नाइस टू सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ पे फ्लोट प्रिंट करने के लिए ओके, तो मुझे एक बार जिनका सी प्लस प्लस सी प्रोग्रामिंग हुआ है वो बंदे हैंड रेज करके एक बार हैंड रेज करो क्विकली। रेज द हैंड वो हैव डन देयर सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो प्रणाली, पूजा, श्वेताली, चारों का हुआ है। वेरी गुड। तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो जैसे हमने थोड़ा सी प्लस प्लस में किया था, सी प्रोग्रामिंग में किया था, वैसा हम यहाँ पे करेंगे। जब भी हमें फ्लोट प्रिंट करना है, whenever we want to print float, आपको प्रिंट एल की जगह पे लेना है प्रिंट एफ। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे, इस सबको स्किप करेंगे इनिशियली। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डबल कोट, सॉरी सॉरी माय बैड, प्रिंट एफ लिखेंगे हम डायरेक्ट। प्रिंट लाइन की जगह पे क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ। ओके, जिनको आदत जाने रही है प्रिंट एफ लिख दो, प्रिंट एफ में ही काम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 100% वो करेगा। प्रिंट एफ फॉर्मेटेड टेक्स्ट में प्रिंट करने के लिए कमांड होती है सेम। यहाँ पे डबल कोट। फ्लोट के लिए डिक्लेरेशन क्या है, परसेंट एफ, याद है ना, परसेंट एफ है। डबल कोट कंप्लीट करेंगे, कॉमा। अच्छा, फ्लोट वेरिएबल कौन सा है हमारा, यहाँ पे B3। B3 का वैल्यू है 95.56। व्हाट इज द वैल्यू, 95.56। सो लेट्स हैव दैट B3 सेमीकोलन कंट्रोल 1। 95.56 का आउटपुट दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। अच्छा, स्लैश एन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कि वो सामने ही दिखा रहा है वो जो भी है उसका मैसेज। अब है ठीक से, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है और उसी में हमारा एक सोल्यूशन भी छुपा है। ये जो डेसिमल प्लेसेस है ना, हमारी मर्जी मुताबिक नहीं आए। हमने दिए दो ही थे, लेकिन उसने क्या शान पट्टी की, उसने 5-6 दिखा दिए, है ना। तो ये क्यों, मतलब ऐसा नहीं चाहिए हमें, डोंट वांट दैट। सो क्या करें, तो हम यहाँ पे परसेंट एफ के बीच में 0.2 लिख देंगे। परसेंट एफ के बीच में हम क्या लिखेंगे, 0.2। पॉइंट माने डेसिमल, तो मतलब दो, दो डेसिमल प्लेसेस बता हमें, और वो सिर्फ कितने बताएगा, दो, 95.56। अच्छा, दो बता रहा है, इसका मतलब वो एक भी बताएगा, है ना। हम कंट्रोल कर रहे हैं कि आप डेटा कैसा भी दो, हम उसको कन्वर्ट करके एक में ला सकते हैं। वो है कंट्रोल, टिपिकल कंट्रोल है। एक ही मिनट देना मुझे, हाँ, छोटा सा एक दिक्कत है। ओके, 0.1 समझ में आया। ऐसे आप पॉइंट्स भी दे सकते हो, इसमें आगे स्पेस भी दे सकते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, कैसे स्पेस, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे %d/n, 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 A1 A2 A3 A4 A5, और यहाँ पे पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000। कंटिन्यू वैल्यूएशन, कंट्रोल 2। अब ध्यान से देखना, स्लैश एन वाला एक स्लैश एन नाक में दम करके रखा। अब ध्यान से देखना, एक से लेकर के 10,000 तक हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं।
तो प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन प्रॉब्लम है भी। बताएगा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? नंबर ठीक से दिखाई दे रहा है जैसे हमने बनाए थे ना। A1 की वैल्यू 1 की थी, 2 की, 10 की थी, 100 की थी, 10,000 है ना। तो यहाँ पे जब हम आउटपुट देख रहे थे तो है सही है, पर सही नहीं भी है। ये अलाइंड होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस है उसके नीचे यूनिट्स आने चाहिए। ओके, ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, ये दिक्कत है, ऐसा नहीं चाहिए। दिस शुड बी इन राइट अलाइन, दिस शुड बी राइट अलाइन। राइट अलाइनमेंट कैसे ले? तो एक तो है आपके पास स्पेस, स्पेस बार के आप स्पेस दो दो है ना, लेकिन वो एक वेस्ट है। तो परसेंट और डी के दरमियान आप एक नंबर लिखो। हम क्या लिखा? 10। और सभी जगह वही लिखो सेम। इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ स्पेस। कितना स्पेस चाहिए आपको इनके बीच? तो हमने 10 ऐसा तय किया, और 10 करने के बाद आप देख सकते हो राइट अलाइन, प्रॉपरली अलाइंड हो चुका है कि नहीं? ओके। सो परसेंट और वेरिएबल जो भी है आपका डिक्लेरेशन, उसके बीच आप ये नंबर लिख करके कर सकते हो। तो इंटीजर के लिए परसेंट डी इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट के लिए परसेंट एफ। अच्छा, इंटीजर के लिए परसेंट डी क्यों? क्योंकि उसका दूसरा एक नाम है डेसिमल। हमारा नंबर सिस्टम है ना, तो डेसिमल वो फॉलो करता है, इसलिए उन्होंने इनिशियली वो डी इस्तेमाल किया था। अच्छा, आपको डी पसंद नहीं आता है किसी वजह से, तो आप इस डी के जगह पे आई भी ले सकते हो। यहाँ पे पता नहीं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आई नहीं चलेगा, लेकिन सी में चलेगा, यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे डी ही लेना पड़ेगा आपको, परसेंट डी। यहाँ पे फ्लोट का तो समझ में आ रहा है कि एफ ही है पहला लेटर उसका, तो परसेंट एफ विच इज गुड। हाँ, ओके। सो इट इज नंबर ऑफ स्पेसेस। हम्म, डी इंटीजर हमारे सी का था वो। हम्म, यहाँ पे प्रिंट एफ करके लिख सकते हैं आप। प्रिंट एल एन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यस, और इसको भी स्किप करेंगे। अब हम कैरेक्टर वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो कैरेक्टर p इज इक्वल टू, लेट्स सेट द वैल्यू 100, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम p। क्या लिखा हमने? p। तो वो क्या दिखाएगा पता है? ABCD, डी दिखाएगा मेरा अंदाज। है ना? तुक्का लग गया है क्यों? सो 100 आस्की टेबल में डी को दर्शाता है। 100 प्लेस पे आस्की टेबल में कौन सा लेटर है? डी। 97 पे ए है, मुझे नहीं पता था 100 पे कौन सा है, लेकिन ये पता था 97 पे छोटा ए है। यहाँ पे 65 अगर हम लेते हैं, ओके, इफ यू पुट 65, तो आस्की जो टेबल है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का, उसमें 65 नंबर पे कैपिटल ए है। क्या मिलेगा आपको? कैपिटल। तो 65 पुट करने के बाद कैरेक्टर में आपको वो मिलेगा, क्या मिलेगा? इस बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 66 करेंगे, तो वो आपको बी बताएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। डबल कोट में ए लिखते हैं। दिक्कत अब हुई है, सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल कोट में आप डायरेक्ट कैरेक्टर लिख सकते हो, मल्टीपल नहीं, सिंगल कैरेक्टर लिख दो। मल्टीपल लिखोगे फिर से एक बार दिक्कत होगी। कोई भी एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर जो आपने स्टोर किया है सिंगल कोट में, ओके, नेसेसरी वो है, सिंगल कोट में जो कैरेक्टर आपने स्टोर किया है वही कैरेक्टर का आउटपुट आपको यहाँ दिखाएगा। ऐसे आप मल्टीपल बनाओ, जैसे पी बनाया, कॉमा करके P1 करेंगे, तो P1 में हम बी स्टोर करेंगे। तो अब P1 हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो अब वो क्या दिखाएगा? बी। क्या दिखाया उसने? बी। तो हमने इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये 3 टाइप देखे हैं। आपको इन बचे हुए टाइप्स में वेरिएबल्स बनाने हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट बना लो, इनका एक स्क्रीनशॉट बना लो। इनके बारे में एक एक चीज हम थोड़ी ध्यान से देख लेते हैं।
पहले तो बाइट से लेकर के लॉन्ग तक सभी कंप्लीट नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं उसका भी एक डेमो। INT Z वेरिएबल हम बना रहे हैं, 5.5f लिख देते। इंटीजर का कैपेसिटी है नहीं, लेकिन उसकी जान से ज्यादा चीज हमें उस दे रहे हैं भाई 13 में, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर देखते हैं हम। ओके, तो कंट्रोल 1, ये कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है, कि ऐसा नहीं चलेगा। इंटीजर बोल रहे हो और फिर फ्लोटिंग नंबर दे रहे हो, नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी इंटीजर वैल्यू ओनली। ओके, नेक्स्ट चीज, आप फ्लोट बनाओ, फ्लोट में पॉइंट दो, कोई दिक्कत नहीं। बिना पॉइंट की वैल्यू दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो वो एडजस्ट करेगा, क्योंकि 0.0 वो अपने आप लगा लेता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी इन दोनों में है। तो जो तय हुआ है उनका वो ही करते हैं। तो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, स्क्रीनशॉट निकाल लो। चारों डेटा टाइप कीवर्ड इंटीजर के लिए यूज किए जाएंगे, तो आपको याद रखने हैं। फ्लोटिंग के लिए फ्लोट और डबल दोनों, इन दोनों में फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर सकते हैं हम। और फिर सिंबल के लिए हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और लॉजिकल में सिर्फ एक है, बुलियन। ठीक है, तो बुलियन हम बनाते हैं। हर बार है ना, एक दिक्कत आती है मुझे, एक बार मैं देखता हूँ। ओके, so boolean is a variable type which will accept either true or false। दोनों में से कुछ एक ही वो एक्सेप्ट करेगा, एक तो ट्रू नहीं तो। अच्छा, ट्रू और फॉल्स में भी आपको चीज समझनी है। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल भी नहीं करना आपको, जैसे आप ऐसा लिख रहे हो वो भी नहीं चलेगा। सीरियसली, सिर्फ स्मॉल केस में ट्रू। अच्छा, इसको डबल कोट में भी मत लेना, वो भी नहीं चलेगा उसे। ठीक है, एक लास्ट चीज मैं करके देखता हूँ, जीरो लिख कर देखता हूँ, वो भी नहीं चलता। ओके, तो सिर्फ एक ही चीज चलती है, एक तो फॉल्स, वो फॉल्स बताएगा आउटपुट में एज इट इज बुलियन। और ट्रू लेंगे हम तो वो क्या दिखाएगा, ट्रू। तो सो आपको अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार 100 टाइप करो। ऑल क्लियर, वैसे इजी है, टॉपिक इजी है ये, लेकिन फिर भी 100 टाइप करो इंटीजर। और कोई दिक्कत है एक आध टॉपिक में तो रिपीट करने के लिए बोल दो मुझे, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ओके, सिर्फ 2-3 बंदे हैं हम, बाकी किधर है? अक्षय, व्हाट आर यू डूइंग? गौरव, जस्ट रिप्लाई मी। प्रणाली, श्वेताली एंड तेजस। तेजस आंसर। बाकी कहाँ पे? प्रणाली कहाँ पे? श्वेताली। सो आई इंसिस्ट कि सब लोग थोड़ा सा केयरफुली फोकस करने की कोशिश करो है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब सीखेंगे ऑपरेटर्स। ओके, एरिथमेटिक। हम आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटर्स माने कोई भी सिंबल, जनरल सिंबल, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया होता है ना, कमिंग सुन जैसा, वैसा मैं आपको बता देता हूँ, तो मोस्टली आपको पता होगा। तो ऑपरेटर्स में एक तो है एरिथमेटिक, दूसरा है कंडीशनल, तीसरा है रिलेशनल, फिर है बिटवाइज, फिर है यूनरी। बिटवाइज में लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड और। तो ये गेट्स जिनका हुआ है उनको पता होगा। यहाँ पे कुछ एंड है, और है, फिर एक ट्रिपल एंड भी है। ठीक है? हम देखेंगे ट्रिपल एंड नहीं, हाँ देखते ऑन टाइम। सो बेसिकली इतने टाइप्स तो है, तो बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअली है, और इम्पोर्टेंट भी है।
क्योंकि इस पर ही है सब कुछ, यही हमें हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देने वाला है। तो जस्ट सिंबल है वो, और उसका मतलब हमें समझना है, कहाँ पे उसको रखना है वो भी समझना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका प्रायोरिटी देखना है हमें। ओके, जैसे कि इन प्लस, अब जैसे यहाँ पे तो आपको पता है प्लस का इस्तेमाल हम एडिशन के लिए करेंगे, लेस का इस्तेमाल सब्सट्रैक्ट। तो एक एक प्रोग्राम भी कर लेते हैं, चलो लगा। ये सभी प्रोग्राम कॉपी करके आपकी चैट बॉक्स में दे देते हैं। तो ये प्रोग्राम आप कॉपी करके रखना। हाँ, निकालो जल्दी। छोटा नहीं, पहले ऐसा काढ़ा, मैं स्क्रॉल कर दो, खींचा। हाँ, तो यहाँ पे हम सबको डिलीट करेंगे। फिर A1 का वैल्यू हम सेट करेंगे 10, या फिर डायरेक्टली हम 10 प्लस 65, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और A1 सेमीकोलन, क्या दिखाई दे रहा है, 75 है ना। तो इन दोनों का एडिशन दिखा रहा है वो, एडिशन। अच्छा, अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेंगे हम, अब क्या दिखाएगा वो, 40 दिखाएगा, है ना। डिवाइड करेंगे, अब क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 9। पूजा ने बता दिया ऑफलाइन, रिमोट पेपर, गुड, 9। यहाँ पे परसेंट लिया, अब क्या दिखाएगा, ये एक ऑपरेटर है, थोड़ा सा अरिथमेटिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा नया है, नया है, यह नया है, गिरी गिरी। चलो 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 बताओ। करेक्ट, प्रदीप इज सेइंग 0, है ना। तो 5 से 45 को डिवाइड किया जाएगा, 5 से 45 क्या किया जाएगा, डिवाइड। आफ्टर डिवीजन कुछ बचता है नीचे, मतलब रिमाइंडर कुछ है तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर। तो ये ऑपरेटर, एक ही चीज में करना। ठीक है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलेगा। सो ऑपरेटर्स में इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1, बहुत डिफिकल्ट हुआ है ना, इतना ही करेंगे, बहुत इजी है। इसका आंसर बताओ जल्दी। हम्म, तो पूजा इज सेइंग 5, Pradeep is saying 4, Shwetal is saying 4, Tejas is saying again 5. करेंगे रन। आंसर इज 4, है ना। सो जावा नोज वेरी वेल आवर बॉडमस रूल। बॉडमस रूल याद है आपको, मराठी में कंचे भागोगे, हमारी मैम सिखाई थी हमें, कंसाचे भागाकार गुणाकार बेरीज मग वजाबाकी। तो सबसे पहले उसका सीक्वेंस आता है, भले ही कहीं पर भी हो वो सिक्वेंशियली, मल्टीप्लिकेशन बाद में है, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन में पहले सभी मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। आंसर अब बता रहा वो 3, अक्षय, है ना। 4 आंसर आ गया ब्रो अभी, है ना। सो पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बीच के जो भी दो है वो। तो 2 इंटू 2 कितना है, 4, 4 माइनस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, कहीं पर भी करो।
नहीं समझ में आया? पहले 2 प्लस, अच्छा जान दो, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। अब करो 1 प्लस 4, 3 कहाँ पे हुआ भाई? 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 1 3 हुआ ना, है ना? 4 हुआ ना? मेरा मैथ खराब कर दोगे आप। थोड़ी, थोड़ा बहुत आता है, बहुत मेहनत से सीखा है, थोड़ा थोड़ा वो भी चला जाएगा। सो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके? तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाएंगे और फिर बाद में बाकी परफॉर्म किए जाएंगे, है ना? अब फिर से, अब क्या आएगा कोई बताओ? जल्दी बताओ। 3। क्या बात है, एक सुर में सब तीन बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो तो अब जावा को भी अगर कुछ अलग है ना तो बदलना पड़ेगा। ओके, सही जवाब। आप जीत जाते हो 10 तालियां। ठीक है, तो लेट्स अप्लॉस। तो ब्रैकेट पहले परफॉर्म हो गया एक, फिर मल्टीप्लिकेशन किया आपने ठीक से, और फिर मुझे ऐसा लगा था आप 2 + 3 करोगे। अरे वो भी 3 ही होता है ना? पहले ये हुआ फिर, है ना? फिर ये हुआ, चलेगा। दिस इज व्हाट। सो आई थिंक अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे रुकते हैं अभी। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो हम देखेंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखेंगे, उसका प्रायोरिटी भी सेट करेंगे। हाँ, तो आपके लिए कुछ 2 प्रोग्राम्स आपको करने हैं सिर्फ, एकदम ध्यान लगा के करना। प्रोग्राम नंबर 1 ये रहेगा आपके लिए। आपको यूजर से नहीं, है ना? यूजर से मत स्कैन करो अभी, बाद में कल सिखाएंगे हम वो, परसों। एक वेरिएबल सेट करना है 10 1000 जो भी है, ओके? और इस पर 10% का डिस्काउंट अलाउ करना है। व्हाट यू नीड टू डू, कोई भी एक संख्या और जिस पर कितना डिस्काउंट आपको अप्लाई करना है, 10% का। तो मान लो 1000 है, 1000 पे 10% वो हो जाएगा 100। वो डिस्काउंट आपको निकालना है और दोनों चीज़ों प्रिंट करनी है कि आपकी फाइनल वैल्यू, आपकी बेसिक वैल्यू और आपका डिस्काउंट वैल्यू। ट्राई इट। और बेसिक एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का सभी प्रोग्राम आपको करके देखना है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना? दो दो वेरिएबल्स आपको स्कैन करने हैं, स्कैन नहीं करना अभी, कल बताएंगे वो स्कैन का। बार बार वही आ रहा है ना? A1 A2 और इंटीजर A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और फिर A3 को प्रिंट कर दो, है ना? अब वो कुछ तो भी बताएगा 48। ये हुआ एडिशन, ऐसे सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, एक ही प्रोग्राम में सभी चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश करो, सभी ऑपरेटर्स इन वन प्रोग्राम। सो गो फॉर इट। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है? इफ यू एनी डाउट पूछ ले जल्दी जल्दी। एनी डाउट आस्क, और कुछ डाउट नहीं है सो ऑल क्लियर लिख दो और खुश कर दो मुझे आज। अच्छा, ऑल क्लियर बोलते हैं, बढ़िया लगता है, क्या बात है, चलेगा, नो डाउट्स। बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। तो यांना नंबर सांगायचा आहे का तो? याला नंबर बता ना, सांग बता। हाँ, 84 68 बंदा, नंबर विसरली होती मला कळू राहिली। तो आपकी चैट पे ना एक अब आया वो बंदा, आपकी चैट पे एक नंबर दिखेगा आपको, 8468984080। इस नंबर को आपको आई प्रगति कोर जावा के नाम से सेव करना है। इस नंबर को आपको आई प्रगति कोर जावा के नाम से सेव करना है।
और इसके व्हाट्सएप पे आपको आपका नाम लिख करके भेजना है सिर्फ, ठीक है। इसके व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ क्या भेजना है, हाय, है ना, क्या भेजना है, नाम और कोर्स का नाम, कोर जावा, इस तरह से आपको भेजना है बस। सिंपल टास्क है, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, हमें मैसेजिंग करने की थोड़ी दिक्कत होती है, तो ठीक से हमें व्हाट्सएप के नंबर्स मिल जाएंगे, ओके। ठीक से हम आपको अलर्ट देते रहेंगे। सो एवरीवन क्लियर विद दिस? हैंड रेस करके बता दो मुझे। ओके, थैंक यू, चलेगा। सो अभी जो वैभव वैभव आया है ना अभी, हेलो वैभव। सो हाय, हैंड रेस करो वैभव, अगर आप सुन रहे हो मुझे तो। ठीक है, प्रणाली, प्रणाली रेसिंग हैंड, व्हाट अबाउट वैभव? सो वैभव लेट ज्वाइन हुआ है, आई होप कि वो सुन रहा है, ठीक है। हमारी बैच जो है वो 6 बजे शुरू होती है, 6 o'clock। तो आपको शार्प 6 बजे, ओके। कल तो छुट्टी है सबके लिए, नोटिस, हाँ। टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो वर्क वीकेंड। डे आफ्टर टुमारो हम कंटिन्यू करेंगे। 1 तारीख को हमारी बैच है नए महीने की, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 2 को भी बैच रहेगा हमारा, मे बी 3 4 से लेकर के हम थोड़ी सी छुट्टी पर है, वो देखेंगे हम भाई उस वक्त। सो 6 o'clock बैच है हमारा शार्प कल। ओके, अच्छा पूजा, तुम्हारे पास कंप्यूटर है क्या? डू यू हैव कंप्यूटर? नो कंप्यूटर, ओके। तो तुम्हें 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुको, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, समझ के चल रहा हूँ, ओके। कंप्यूटर जिनके पास नहीं है ना, अच्छा देखो, अभी सीखना तो है हमें, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हो तो आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि कंप्यूटर नहीं था इसलिए हम नहीं सीख पाए। मोबाइल है हमारे पास, बैच अटेंड करें इसका मतलब, तो मोबाइल का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम तो है, अभी ऐसा नहीं है जिनके पास कंप्यूटर है उनके जैसा आप कर पाओगे, पर इतना गारंटी है कि आपको आगे चल के ये जो कोर्स है, टिपिकल कोर जावा का हम जो बोल रहे हैं ना, ये फिर से करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, अश्योरेंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कि आपको फिर से, अरे क्या ओपन हो रहा है ये, कौन इंस्टॉल करके रख देता है, स्क्रीन शेयर कहाँ पे गया, 1 मिनट, हाँ। तो आपको ये जो टिपिकल कोर जावा का कोर्स है वो फिर से करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कभी ना कभी तो करना ही है आपको। एडवांस जावा अगर आप करने वाले हो आगे चल के, कॉलेज में आप मान लो ये सब्जेक्ट को अटेंड करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको शायद ये मटेरियल ना मिले लॉगिन के लिए, क्विजेस ना मिले, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स और इवेल्युएशन पोर्टल में तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें। साइंसिस्ट आप जल्द से जल्द उसे एक्टिवेट कर लो, मुझे भी समझ में आएगा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। सो ये कोर जावा की फिर से करने की जरूरत नहीं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, है ना। एक पोर्टफोलियो बन के रहेगा आपके पास, आपने कोर जावा में जो किया है, क्योंकि और कहीं पर भी इसका कलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो कलेक्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर आप करो, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखो। तो ये ऐप है डी कोडर, ओके। तो डी कोडर पे क्लिक किया, उस तरह से कुछ लिख कर दिया उसने, ओके। अच्छा, ये ऐप कहाँ पे मिलेगा, तो ऑफ कोर्स हर किसी के मोबाइल में होता है प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर है, डी कोडर, डी कोडर। अरे पहले ये वाला तीसरा वाला है ना, ये डी कोडर, और इसको ओपन करेंगे। तो इसको मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैं कॉपी कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार, छोटी सी, ठीक है। तो हम ओपन कर रहे हैं, ये ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करना है। आफ्टर स्टार्ट कोडिंग, ओके, ध्यान से देखना, हाँ। बॉटम राइट में आपको स्टार्ट कोडिंग दिखेगा, बॉटम राइट, अभी मेरा माउस वहाँ पे
क्लिक होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, बॉटम राइट में देखो स्टार्ट कोडिंग, फिर फाइल्स पे आपको क्लिक करना है जो कि क्रिएट है। फिर आपके लिए 2-4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सी है, जावा है, C++ है, पाइथन है, HTML है, बहुत सारे। तो ऑफ कोर्स हम जो सीख रहे हैं उसी पर क्लिक करेंगे। वो एक फाइल का नाम पूछ रहा है हमें, जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है आज के दिन के लिए वो नाम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और वो नेम इररिलेवेंट प्रोग्रामिंग है, जैसे टेक्स्ट पैड का भी है कि हमें जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम देना है। इनकेस अगर हम गलती करते हैं ना तो गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हम टुडे कटी स्मॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा वो। यस, सो Ctrl+1, सॉरी माय बैड, नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा हमें क्योंकि पहले से वो सेव हो चुका है। Ctrl+V, और क्लास का नाम अगर हम अलग लेते हैं, जैसे कि हम टी ले लेते हैं और जावा ले लेते हैं, Ctrl+1 करते हैं, प्रोग्राम रन रन होगा क्या? रन भी नहीं होगा, है ना? रन के लिए भी वो दिक्कत नहीं था, रन भी होगा शायद। ओके, तो यहाँ पे एरर बता रहा है कि फाइल का नाम गलत है, लेकिन आपके मोबाइल में ठीक से होगा। अरे मेरा स्क्रीन शेयर नहीं, ठीक है चलेगा, है ना? यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट डॉट जावा, फिर आप करोगे नीचे क्रिएट। एक रेडी प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, system.out.println, थोड़ा सा जूम करके देखना आपकी स्क्रीन पर, और बॉटम राइट में फिर एक प्ले जैसा बटन है, उसको बस क्लिक करो एंड नीचे टर्मिनल में आपको आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है विच इज हेलो कोडर प्रोसेस फिनिश्ड। इसको कर दो क्लोज, और जो भी चेंजेस है आपके वो करो। आप बनाओ इंटीजर ए, इसका वैल्यू ओके, सामने इस तरह से लिख दिया और रन किया, और हमें वैल्यू दिखाई दे रही है अभी 444, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। पूजा समझ में आ रहा है? ओके, फिर इसमें फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए भी होगा कहीं पर सेटिंग्स, अभी इतना तो इसमें कर दे नहीं है हम। इसको शेयर भी कर सकते लिटरली। अरे चैट पे भी शेयर करो, लिंक शेयरिंग भी है इसका। डी कोडर पे जितने पीपल्स है उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? डी कोडर की कम्युनिटी जो है उनमें हम शेयर कर सकते हैं। नीचे उसका डी कोडर का एक कीबोर्ड भी आता है, तो उसको भी इनेबल कर लो, तो जो रेगुलर यूज होने वाले सिंबल्स है ना वो आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ब्रैकेट चाहिए आपको, सेमीकोलन चाहिए, देखो सभी चीजें अभी उसी कीबोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना। देखो ऊपर ब्रैकेट है, ये है, वो जरूरी चीज है, वो सेमीकोलन है, तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। अभी सिंबल पे क्लिक किया, सिंबल नंबर भी आ गए, क्वाइट इजी है। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन एक बार हैंडी हो गया तो हो गया। ओके, सो समझ में आ गया है आपको, ऐसा समझता हूँ मैं। और आज यहाँ पे रुकेंगे हम क्योंकि आगे का बैच है मुझे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो फिर से आप तुरंत पूछ लेना। थैंक्स यू, थैंक टू यू, हैप्पी प्रोग्रेस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ब्रो। ठीक है चलेगा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ बैच को।